Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is Lakshmi Shankar. लास्ट 4-5 सेशंस में हम लोगों ने डिस्कस किया लाइक टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन मीन्स हाउ टू ऑप्टिमाइज मेटा डिस्क्रिप्शन, हाउ टू ऑप्टिमाइज टाइटल टैग, हाउ टू ऑप्टिमाइज हेडर टैग्स, हाउ टू ऑप्टिमाइज यूआरएल एंड इमेज ऑप्टिमाइजेशन। तो ये सारे हम लोगों ने लास्ट 4-5 सेशंस में डिस्कस कर चुका है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस alt टेक्स्ट इन SEO। alt टेक्स्ट का रोल क्या होता है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पे यूज़ करते हैं, कहाँ दिखाई देता है, सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। alt टेक्स्ट मेनली क्यों यूज़ होता है, मतलब किसी भी इमेज में alt टेक्स्ट क्यों यूज़ करते हैं। alt टेक्स्ट यूज़ करने का मेन पर्पज़ ये होता है कि कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए इजी हो जाता है कि वो इमेज को समझ सके। एक्चुअली में क्या होता है कि बहुत सारे स्क्रीन रीडर्स आते हैं, जबकि स्क्रीन पे आप ले जाते हो तो वो बता देते हैं कि किससे रिलेटेड इमेजेज है, तो ये इसको हेल्प करता है। दूसरा, बॉट जब गूगल का बॉट आपके वेबसाइट पे आता है तो टेक्स्ट को तो रीड कर लेता है, लेकिन इमेजेस को कैसे वो समझेगा। इमेज के बारे में यदि नहीं बताया जाएगा तो इमेज को कैसे समझेगा। तो इमेज को बताने के लिए, मतलब बॉट को समझाने के लिए alt टेक्स्ट यूज़ होता है। कभी भी कोई भी इमेज के जो अराउंड, मतलब उसके साइड में जितने भी टेक्स्ट लिखे होते हैं या जो भी alt टेक्स्ट में लिखा जाता है, उसी से बॉट को इन्फॉर्मेशन मिलती है। और हमें क्या चाहिए, हमें तो यही चाहिए कि हम लोग बॉट को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें, सो दैट ईजिली बॉट आपके कंटेंट को समझ सके और कंटेंट को समझ करके इंडेक्स करे, और इंडेक्स करेगा तभी यूज़र के मतलब SERP पेज पे सर्च में आएगा, और SERP पेज के पे सर्च में आएगा तो यूज़र क्लिक करेगा, और यूज़र क्लिक करेगा तो चांसेस ज़्यादा होंगे कि आपके वेब पेजेस या वो इमेज आपका रैंक करे। तो इसके लिए हमें alt टेक्स्ट को alt एट्रीब्यूट भी बोला जाता है, alt टेक्स्ट को alt एट्रीब्यूट भी बोलते हैं और alt डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। तो ये दो चीज़ें बोला जाता है, बट alt टैग नहीं बोला जाता है। alt टैग टर्म नहीं यूज़ करना चाहिए, टेक्निकली एक करेक्ट नहीं होता है। अब जैसे यहाँ पे देख लेते हैं इमेज सोर्स, इमेज का नेम दे दिया यहाँ पर, और ये सिंटेक्स ऐसे ही यूज़ होता है कि आपको alt लिखना होता है इक्वल्स टू, यहाँ पर alt का इंफॉर्मेशन यानी जो भी आप अल्टरनेटिव डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं, यहाँ पर आपको यूज़ करना होता है वो इंफॉर्मेशन। तो ऐसे ये सिंटेक्स होता है, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप देखे होंगे और भी चीज़ों में alt टेक्स्ट कैसे यूज़ होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके वेबसाइट पे टेक्स्ट तो मतलब लोड हो जाते हैं, बट इमेज कभी कभी लोड नहीं होती है। तो जब इमेज नहीं लोड होती है तो कुछ इस टाइप का सिंबल या कुछ इस टाइप का सिंबल आपको देखने को मिलता है। तो एक्चुअल इमेज तो यहाँ नहीं दिखता है, बस उसका कुछ ऐसा सिंबल दिखता है, बट उसका जो alt टेक्स्ट वहाँ पे लिखा गया होता है वो आपके सामने विजिबल हो जाता है। तो इस केस में भी ये हेल्प करता है, जब कोई भी इमेज किसी भी कारणवश वो दिखता नहीं है, मतलब यूज़र को मान लो नेट स्लो है या और भी कोई इशू है आपके वेबसाइट में और नहीं दिखता है, तो एटलीस्ट यूज़र को alt टेक्स्ट दिख जाता है, जिससे यूज़र ये रिलेट कर लेता है कि ये इमेज किससे रिलेटेड है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग वेबसाइट पे चल करके, तो वहाँ से और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक ऐसे ही एक वेबसाइट ओपन कर रखी है, और इस वेबसाइट पे ये इमेज दिया हुआ है। इस इमेज पे हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं, सिंपल राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये ओपन हो गया है इंस्पेक्ट। यहाँ पर आप देखोगे इमेज SRC मीन्स इमेज का सोर्स फाइल दिया हुआ है, एंड alt यहाँ पे लिखा हुआ है, और देखोगे आप पूरा डिस्क्रिप्टिव लिखा हुआ है, यूट्यूब टेस्टिंग फीचर दैट लेट यूज़र इजली वॉच वीडियोज एट 2x स्पीड, यानी जो इसकी हेडिंग थी उसी पे बेस्ड इसने ये इमेज डाला है, और उसी पे बेस्ड आप देखोगे कि alt टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है और ये पूरा डिस्क्रिप्टिव है। ऐसे ही दूसरा ओपन कर लेते हैं, जैसे एक कोई वेबसाइट है, इसके भी
इंस्पेक्ट पे करते हैं तो इंस्पेक्ट पे करने पे ये ओपन हो जाता है। और यहाँ पर देखोगे तो आप आर्ट में आलिया भट्ट ये इसको पूरा डिस्क्राइब कर रहा है इस एक्ट्रेस को, तो ये सफिशियंट है। इस तरीके से और भी एक देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक इमेज है विस्टारा, इसका इंस्पेक्ट करते हैं तो ये ओपन हो जाता है। और यहाँ पे भी देखो आर्ट में पूरा डिटेल में दिया हुआ है डिस्क्रिप्टिव आर्ट टेक्स्ट, लाइक विस्टारा प्रिपेयर टू मर्ज स्टाफ इनटू एयर इंडिया अमिड एंटी ट्रस्ट कंसर्न। और आप देखोगे तो हेडिंग भी इसी से रिलेटेड है। तो इस टाइप का आर्ट टेक्स्ट होना चाहिए, यानी डिस्क्रिप्टिव आर्ट टेक्स्ट होना चाहिए जिसमें सारा डिटेल हो इमेज के बारे में। अब सपोज दैट आप कोई भी सर्च जब डालते हो, जैसे मैंने यहाँ पर सर्च सिंपल मोबाइल डाल दिया, केवल यहाँ पर मोबाइल डाल दिया, और मोबाइल डालने के बाद इसके इमेजेस सेक्शन पे यदि आप जाते हो तो ये जो भी मोबाइल दिखा रहा है ये कहाँ से दिखा रहा है, कहाँ से इसको इन्फॉर्मेशन मिला कि ये मोबाइल है। इसको इमेज तो नहीं समझ में आएगा ना, तो इसको कहाँ से समझ में आए। तो इसको जब हम लोग अपने वेबसाइट पे आर्ट टेक्स्ट डालते हैं तो वहाँ से गूगल के बॉट को समझ में आता है कि ओके ये इमेजेज इससे रिलेटेड हैं, या जो भी हम लोग इमेज के अराउंड जो टेक्स्ट राइट करते हैं उससे बॉट को समझ में आता है कि ये इमेज किससे रिलेटेड है। और वही आप जब यहाँ पे सर्च में डालते हैं तो देखते हैं। अब मोबाइल आपने डाल दिया तो बहुत सारे आ गए। अब कोई स्पेसिफिक जाए सैमसंग आप डाल दो या नोकिया डाल दो तो उससे रिलेटेड आप देखोगे कि ये सैमसंग से रिलेटेड अब आपको दिखाने लगा। क्यों? क्योंकि इसके आर्ट टेक्स्ट में सैमसंग मोबाइल कीवर्ड्स ऐसे पड़े हुए हैं, इस डाले गए हैं वेबसाइट पे, इसलिए ऐसा इमेज वहाँ से उठा रहा है। तो आई होप कि मतलब आपको इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी मिल गई होगी कि आर्ट टेक्स्ट का क्या होता है और इसका यूज़ क्या होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आर्ट टेक्स्ट जब राइट करने जाते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो क्या इंक्लूड करना चाहिए और क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए, व्हाट वी नीड टू इंक्लूड एंड व्हाट वी डू नॉट इंक्लूड व्हेन वी आर गोइंग टू राइट आर्ट टेक्स्ट। तो इंक्लूड अ कीवर्ड मीन्स जो भी आप आर्ट टेक्स्ट लिखने जाते हो तो वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो कीवर्ड है प्राइमरी कीवर्ड है या और भी कीवर्ड्स होते हैं। कोई जो नहीं कि हर जगह प्राइमरी कीवर्ड ही सारे इमेजेस पे यूज़ होंगे, प्राइमरी कीवर्ड सेकेंडरी कीवर्ड होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग और एक ही कीवर्ड सारे इमेजेस पे नहीं होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर एक इमेज पे डिफरेंट आर्ट टेक्स्ट यूज़ करना चाहिए। अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग, ये नहीं कि जो आप मतलब आर्ट टेक्स्ट में लिखने जा रहे हो तो जो भी एक कीवर्ड है उसको बार बार राइट कर रहे हो, ये हमेशा अवॉइड करना चाहिए। ऐड आर्ट टेक्स्ट और नॉन डेकोरेटिव इमेजेस, व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग ये होता है कि आपको आपके पास बहुत सारे मतलब फ्री में भी पेड में भी टूल्स अवेलेबल हैं जिसको आप यूज़ कर करके आप ये देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट में सपोज दैट आपकी कोई बहुत बड़ी वेबसाइट है तो उस वेबसाइट में बहुत सारे इमेजेस यूज़ हुए हैं। तो उस टूल को यूज़ कर करके आप देख सकते हो कि क्या आपके वेबसाइट पे सारे इमेजेस के आर्ट टेक्स्ट रिटन है या नहीं है। एज एन एसईओ पर्सन आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है तो आप ये चेक कर सकते हो। इस केस में क्या होता है कि वो जहाँ पे भी आर्ट टेक्स्ट नहीं मिलेगा वो सारे के सारे आपको लिस्ट करके दे देगा। लेकिन ध्यान देने वाली ये बात होती है कि कोई ज़रूरी नहीं कि सारे आर्ट टेक्स्ट आपको राइट करना ही है, सारे इम्पॉर्टेंट ही है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कुछ डेकोरेटिव इमेजेस होते हैं, लाइक सपोज दैट एरो है या कहीं पे लोगो बना हुआ है, कहीं पे कुछ वेब्स बनाए गए हैं बस वो दिखाने के लिए डेकोरेटिव पर्पज से, सर्कल बनाया हुआ है कहीं पर डेकोरेटिव पर्पज से, जिसका कोई सेंस नहीं है, बस वो वेबसाइट को अच्छा दिखने के लिए वो वेबसाइट ओनर ने ये सारी चीज़ें यूज़ की हुई है। तो वहाँ पर आर्ट टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आर्ट टेक्स्ट वहाँ पर आप जब नहीं राइट कर रहे हो तो उस आर्ट को यूज़ नहीं करोगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मतलब आप IMGSRC मतलब
इमेज का सोर्स आप राइट करते हो, उसके बाद एट यहाँ पर आप दोगे ही दोगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं दोगे। और इसके अंदर आपको यदि वो डेकोरेटिव आइटम है तो कुछ नहीं राइट करोगे, मतलब ये नन होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा जब बॉट देखने मतलब इस कोड पे जाता है तो वो देख करके समझ जाता है कि ये वाला आर्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको मतलब रीड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मतलब डेकोरेटिव क्या होते हैं इमेजेस और नॉन डेकोरेटिव इमेजेस क्या होते हैं। तो जितने भी नॉन डेकोरेटिव इमेजेज होते हैं वो सारे जगह एड टेक्स्ट मेंशन होना चाहिए, बट डेकोरेटिव होगा कोई भी आइटम तो वहाँ पे मेंशन नहीं होना चाहिए। कीप इट शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव लाइक अ ट्वीट। जैसे आप ट्विटर पर ट्वीट करते हो वैसे मतलब शॉर्ट होना चाहिए बट डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, यानी जो भी इमेज है उसके बारे में डिटेल। सपोज दैट आप एप्पल सर्च कर रहे हो तो रेड एप्पल या कोई भी ब्लैक एप्पल जो भी आप वहाँ पर है एटलीस्ट डिस्क्रिप्टिव कर सकते हैं। केवल एप्पल भी हो सकता है, बट लाइक ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई भी नाम आप दे दिए हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रेड एप्पल या जैसा भी एप्पल ये राइट कर सकते हैं, यानी डिस्क्रिप्टिव बट शॉर्ट होना चाहिए। लीव आर टेक्स्ट ब्लैंक इफ द इमेज इज प्योरली डेकोरेटिव। जो अभी अभी मैंने बताया कि यदि डेकोरेटिव आइटम्स हैं, इमेजेज हैं, तो उस पर आर टेक्स्ट नहीं राइट करते हैं, बस ब्लैंक छोड़ देते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी टू ऐड टेक्स्ट इन द टाइटल फील्ड। तो टाइटल फील्ड में टेक्स्ट को ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। इट्स एडवाइजेबल टू कीप आर टेक्स्ट 125 कैरेक्टर्स, मतलब ए 125 या 125 से लेस होना चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई लिमिट नहीं है, बट जनरली ए एक मतलब जो भी एसईओ पर्सन या जो सीनियर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया हुआ कि उन्होंने ये दिया हुआ है कि इतना रखना, या गूगल के तरफ से तो ऐसा कोई भी लिमिटेशन नहीं है, बट एसईओ पर्सन बोलते हैं कि इतना रखना ज़्यादा बेटर होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। डोंट इंक्लूड, अब इंक्लूड क्या नहीं करना चाहिए उस चीज़ को देख लेते हैं। लाइक फोटो क्रेडिट्स एंड कॉपीराइट इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन आपको आर टेक्स्ट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज लाइक इमेज ऑफ, फोटो ऑफ, इस तरीके का लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सपोज दैट मोबाइल का आप डाल रहे हो तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। लाइक इमेज ऑफ मोबाइल, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, गलत है। इमेज ऑफ, वो तो इमेज है ही है, बस आपको लिखना है मोबाइल। मोबाइल अब जो भी उसके आगे है, जी सैमसंग लिखना है डिस्क्रिप्टिव बनाने के लिए वो राइट कर सकते हैं, बट इमेज ऑफ, फोटो ऑफ ये राइट करना रिकमेंडेड नहीं है, तो ऐसे नहीं राइट करते हैं। इंफॉर्मेशन दैट ऑल योर रीडर्स नीड एट दिस टू द कैप्शन और बॉडी कंटेंट इंस्टेड। अभी मैं जब वर्डप्रेस पे जाऊंगा तो दिखा दूंगा। Information that already provided via the image caption और body content, यानी जो कैप्शन में आप ऑलरेडी राइट कर चुके हैं उसको एड टेक्स्ट में राइट करने की ज़रूरत नहीं है, उससे डिफरेंट होना चाहिए। हम लोग अभी इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं। अब जैसे ये इमेज की यदि बात करें, इमेज आप देखो, इसको ये भी लिख सकते हैं मैन ऑन एस्केलेटर, बट थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव बनाने के लिए क्या राइट करते हैं, मैन वॉकिंग ऑन एस्केलेटर, और उससे भी बेस्ट बनाने के लिए मैन वियरिंग बैकपैक वॉकिंग डाउन एस्केलेटर। अब देखो ये नेचुरली रिटर्न है, यहाँ पर कहीं पे भी कीवर्ड स्टफिंग नहीं हो रही है, और डिस्क्रिप्टिव है, बहुत लेंदी भी नहीं है, बहुत शॉर्ट भी नहीं है, बट ये डिस्क्रिप्टिव रिटर्न है। तो इस तरीके का हमेशा एड टेक्स्ट राइट करना चाहिए। हम लोग एक बार वर्डप्रेस की वेबसाइट के बैकएंड पे चलते हैं और वहाँ से देख लेते हैं, तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये जैसे मैंने अपने वर्डप्रेस का बैकएंड ओपन कर लिया है, अब इस पर कोई भी एक इमेज मैं ऐड कर लेता हूँ, और इमेज ऐड कर करके देख लेते हैं कि कैसे हम लोग कोई भी एड टैग
आर टेक्स्ट यूज़ करते हैं। तो इसको सिंपल मैं कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ और यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। सिंपल इस इमेज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब आप देखो ये इमेज है, इमेज में यहाँ पर आप देखोगे तो ये आर टेक्स्ट होता है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, और यहाँ पर आपको यूज़ करना होता है। कैप्शन यदि आप ऐड करना चाहते हो तो कैप्शन यहाँ पे होता है। कैप्शन भी इम्पॉर्टेंट है एंड आर टेक्स्ट भी इम्पॉर्टेंट है। कैप्शन यूज़र को दिखता है बट आर टेक्स्ट यूज़र को नहीं दिखता है। बॉट के पर्पज से बनाया गया है, मतलब राइट करते हैं, या विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग होते हैं उनके लिए होता है। तो यहाँ पर जैसे आप राइट कर सकते हैं कि लक्ष्मी शंकर टीचिंग इमेज ऑप्टिमाइजेशन। तो ऐसे आप आर टेक्स्ट किसी भी इमेज का राइट कर सकते हैं। सो आई होप आज आपको क्लियर हो गया होगा आर टेक्स्ट क्या होता है, कैसे राइट करते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस चीज़ को आर टेक्स्ट राइट करते टाइम इंक्लूड करना चाहिए और किन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।